वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और दुआ ज़हरा आज अगेन अदालत में पेश नहीं हुई, उनको लाहौर लेके आया गया है और सारा ड्रामा आप लोगों के सामने है। कोई नई बात नहीं है इसमें। अब हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सच क्या है और झूठ क्या है, सब जानते हैं। पेरेंट्स के पे बात उठाई गई कि पेरेंट्स ने ये कर दिया, पेरेंट्स ने वो कर दिया। बहुत ही मोहतरम, मेरी बहुत ही रिस्पेक्टेड यूट्यूबर है जिनको मैंने बड़ा अरसा फॉलो किया है और अब दिल नहीं करता उनकी वीडियो देखने को, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म इस कदर ज़्यादा है कि इंसानियत नज़र नहीं आती मुझे। सॉरी टू से, बट आप पेरेंट्स पे मजाक उड़ा रहे हैं। पेरेंट्स को बात कर रहे हैं कि जी पेरेंट्स ने ये कर दिया, पेरेंट्स मारते थे, पेरेंट्स मतलब एक माँ की फीलिंग्स, माँ रो रही है, आप उसका मजाक उड़ा रही हैं। कर क्या रही हैं आप? मिस जुनैरा, मैं आपका नाम नहीं लेना चाहती थी, बट मैंने आपको बहुत अरसा फॉलो किया है। मैं आपकी एक बहुत ऑनेस्ट सब्सक्राइबर रही हूँ कि जी मुझे अच्छा लगता था आपकी वीडियोस देखना, बट अब सीरियसली दुख होता है, बहुत दुख होता है कि आप कर क्या रही हैं। मुझे तो लगता है कि आप ज़हीर दुआ फैमिली की, मतलब उसके दुआ के ससुराल वाले, सो कॉल ससुराल वाले जो उनसे हैं, आप उनके रिलेटिव्स हैं, कोई उनके जानने वाले ही हैं। आप इतनी साइड उनकी लेती हैं, आपको पेरेंट्स का दुख नज़र नहीं आता, आप उनका मजाक उड़ा रही। कम अज़ कम अगर आप किसी के दुख में दुखी नहीं हो सकते, कम अज़ कम उनका मजाक तो ना उड़ाएं। आप उनको झूठा कह रही हैं। जिसके बाप की बेटी चली जाती ना, वो भाग के गई हो, उसको तो ये छीन ली गई ना, उसकी बेटी चली गई ना, तो उसको तो दुख होगा ना। क्या सच है क्या झूठ है अल्लाह जानता है, हम लोग नहीं जानते। हम लोग कोई नहीं होते फैसला करने वाले कि ये सच है और ये झूठ है, ठीक है। और किसी के ऐबों पे पर्दा रखना ना, ये भी इस्लाम में है। आप कहती हैं कि जी आप पे जो उंगली उठाते हैं आप उनको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इंसानों के हकूक़ माफ़ नहीं होते, अल्लाह अपने हकूक़ माफ़ कर देता है। तो आपको क्या लगता है जितना आप उनको करें वो आप लोगों को माफ़ कर देंगे? वो कर देंगे आपको माफ़? वो इंसान नहीं, उनके हकूक़ नहीं है, उनका गुनाह आपके सर पे नहीं आ रहा क्या? मैंने आपका लाइव सेशन देखा और मुझे सीरियसली बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो गई हूँ कि बस कर दें आप। कितने व्यूज़ चाहिए आपको? बाप का मजाक उड़ा रही हैं, माँ के साथ फीलिंग्स का मजाक उड़ा रही हैं कि रोज़े आखिरत जो से माँ के नाम से पुकारा जाना है, आप उस माँ का मजाक उड़ा रही हैं कि वो माँ रो रही, मैं ये करूँ, मैं एक्टर हूँ। एक्टर आप होंगी, बट सीरियसली आज तक मैंने आपको टीवी पे नहीं देखा। कहाँ की एक्टर हैं आप? कितनी बड़ी आप एक्टर हैं ना कि मैंने आज तक आपको टीवी पे नहीं देखा। आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड है आपको जी, मैं बहुत सी आपकी वीडियोस में देखा है कि मैं ये हूँ, मैं एक्टर हूँ और मैं जो सा ना मेरे पास बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप है। होगी आपके पास व्यूवरशिप, ठीक है, आपके मुकाबले पे कोई नहीं आ सकता। व्यूवरशिप इतनी लेकर क्या फ़ायदा? जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो आपका एक आधा कमेंट आपके हक़ में होता है, वो भी वो लोग जो मेरे जैसे मेरी मर्ज़ी वाले हैं। बाकी तमाम तर कमेंट आपके ख़िलाफ़ होते हैं। इतनी व्यूवरशिप रखने का फ़ायदा? सिर्फ आपको व्यूज़ चाहिए ना, जो आप इतना बोल रही हैं। पर बहुत अफसोस के साथ, बहुत रिस्पेक्ट करती थी मैं आपकी, बट आपने माँ बाप की फीलिंग, जो माँ बाप का सच्चा प्यार होता है, माँ बाप के प्यार का कोई नेवो बदल नहीं होता, तो आपने उसका मजाक उड़ाया। आपने हर माँ बाप का मजाक उड़ाया। आपने उन लड़कियों को शय दी है कि वो जाओ घर से भाग जाओ। आप कहती हैं जी मुझे दुख है, मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा काम किया उसने। ये अल्फाज जस्ट बोल देने से दुख होता है? आप हर दिन उनको, मेहंदी साहब को झूठा कहती हैं, उन पे आके लाइव आ जाती हैं, उन पे वीडियोस बनाती हैं और कहती हैं वो झूठे हैं, वो झूठे हैं। झूठ सच का जो फैसला करने में अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। बट मुझे आपकी वो प्रीवियस वीडियो भी याद है जिसमें आपने कहा था, मैंने मेहंदी साहब से रब्ता किया, उन्होंने मुझे रिस्पांस नहीं दिया, तो फिर मैंने दूसरी पार्टी की तरफ हो गई। मैं एक दफ़ा पहले भी ऐसा सीन हो चुका है जब आपने सारा यासीन पे वीडियोस बनाई थी और कहा था जी उसके हस्बैंड की दूसरी शादी नहीं हुई, सब फेक है, व्यूज़ के लिए है और ये है वो है। बहुत बोली हैं आप, मैंने बहुत सुना, ठीक है, और मुझे लगता था वाकई आप सच कह रही हैं, बट स्टिल अब पता चलता है कि वो औरत सच्ची थी, ठीक है। और आप उनके जो मुखालिफिन के साथ मिलकर एक व्यूवरशिप ले रही थी, व्यूज़ ले रही थी,
और आप आ गई लेकर उनके मुखालफिन को कि जी ये हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कॉपी किया, उस पर बनाया है ये, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जी इनकी शादी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। मगर वो औरत सच्ची थी ना, तो अल्लाह ने साथ दिया उसका, आज भी उसका सच साबित है। तो तब भी आप कह रही थी, तो कहती नादरा के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो इसकी बीवी नहीं है, इसकी एक ही बीवी है। तो अब नादरा के रिकॉर्ड पे आप क्यों नहीं जाती? अब क्यों आप कह रही हैं जी नादरा के रिकॉर्ड पे उसकी एज इतनी है? अब कहती हैं आप ब्लड ग्रुप, इसका जो मेडिकल रिपोर्ट है उस पर जा रही हैं। अब नादरा के रिकॉर्ड कहाँ गए? नादरा के ऑफिस को तो मेरा तो ख्याल है ख़त्म कर देना चाहिए पाकिस्तान से ही, क्योंकि नादरा के ऑफिस की कोई वैल्यू नहीं है। जब नादरा के रिकॉर्ड्स में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आ रही है वो किसी मायने में नहीं आती, तो नादरा को ख़त्म हो जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ जो अपनी एज से पहले अंडर एज उनकी शादी हो जाती है, वो एज का इंतज़ार करती हैं अगर उनके हस्बैंड बाहर भी हैं जाने के लिए। अगर उनकी एज बढ़ाने की बात की जाए ना, तो बात होती है कि जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जुर्म है, ये है, वो है। तो ये लड़कियाँ जिनके एक सर्टिफिकेट बन चुके हैं, ठीक है, अब इनका आप मेडिकल करके प्रूफ करके ये क्या गुनाह नहीं आता? ऑनरेबल पुलिस ने किया, पुलिस का काम है। पुलिस कहाँ अपने पूरे काम करती है? मेरे साथ खुद एक वाक़या हो चुका है। मैं पुलिस के, मेरा मोबाइल जो सा है वो 2 बाइक सवार ने खींच लिया था, और मैंने वो पकड़ के, वो आगे पकड़े गए थे चौक पे, उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया था। 15 पे कॉल की थी, पुलिस आई थी, उनके हवाले किया था। और पुलिस ने पर्चा काटा था नामालूम अफराद के ख़िलाफ़, कि नामालूम अफराद ने मोबाइल खींच लिया, और ये नामालूम बाइक थी, और ये था। बाइक भी पुलिस ने पकड़ी थी और मुजरिम भी पकड़ा था, पर पर्चा उसके ख़िलाफ़ नहीं कटा था। वो एक साइड, सेफ साइड अपनी रखते हैं ताकि वो मुजरिम का साथ दे सके 4 पैसे लेकर और उसको निकाल सकें। मैं ये नहीं कहती तमाम पुलिस ऐसी ही है, बट मोस्टली पुलिस ऐसी ही है। मेरा अपना एक्सपीरियंस, हर बंदा अपने एक्सपीरियंस पे बात करता है, मैं भी अपने एक्सपीरियंस पे बात कर रही हूँ। उसके बाद पुलिस का डेली बेस पे हमारे घर चक्कर लगाना, और मेरे वालिद साहब को ये मजबूर करना कि केस वापस ले लें आप अपना, क्योंकि वो दूसरी पार्टी से पैसे खा चुके थे। और जैसे कि आप कहती हैं कि इज़्ज़तदार बाप नहीं है, इज़्ज़त अपनी बचाता और चुप हो जाता, तो इज़्ज़त बचाने के लिए तमाम चुप हो जाए, ये लाजिम नहीं होता। कब तक ये ट्रेंड चलता रहेगा इज़्ज़त के पीछे चुप हो जाओ, कोई भी आपकी औलाद को घर से लेके निकल जाए? तो मेरे वालिद साहब ने केस वापस ले लिया, मुझे कहा कि केस वापस ले लो और कहो जाके अदालत जाके कहना है कि जी नहीं जी ये मेरे मुजरिम नहीं है। मॉल्टन कचहरी जाके मैंने भी ये बयान दे दिया कि नहीं मेरे मुजरिम नहीं है, क्योंकि वालिद साहब ने कहा था। पर कब तक ये मुजरिम का साथ देंगे हम? कब तक? आखिर मुजरिम पैसा देकर अपना रोब जमा कर निकल जाएगा। मोबाइल छीना उन्होंने, मेरे कैश, मेरा बैग पूरा छीन लिया था, मेरा वॉलेट निकल गया अंदर से, मोबाइल चला गया। बट मुजरिम पकड़ाने के बावजूद ये कहा गया कि जी नहीं ये मुजरिम नहीं है, नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा। मुझे ये रीज़न समझ नहीं है कि नामालूम, जब आपको मुजरिम दे रहे हैं, मालूम है आपको मुजरिम कौन है, तो फिर नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा क्यों काटा जाता है? मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए। फिर आप कहते हैं जी हमारे मुल्क के जो सी है एजेंसीज़ के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब आप कौन सी गेम खेल रही हैं? आप किस तरफ गेम खेल रही हैं कि उनके खिलाफ चल जाएं सब, कि एजेंसीज़ के खिलाफ? जाहिर बात है जिसकी बेटी को उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है, बेटी के सर पे हाथ, लोग कौन होते हैं हाथ पीछे करने वाला है? कोई किसी को हक नहीं बनता, वो बेटी है उसकी, वो मिले, माँ बाप के अंदर रंजिशें हों, वो ख़त्म हो जाती हैं बात करने से, उसको टच नहीं करने दिया जा रहा है कि नहीं जी पीछे हो जाओ आप लोग। हद होती है कि आप कहते हैं ये सब कुछ ठीक है। और इतने इतने अच्छे वो लोग हैं जिधर उसकी शादी हुई है कि वो उन्होंने एक्सेप्ट किया एक भागी हुई लड़की को, ठीक है, भाग के आई, उसको एक्सेप्ट किया है। उसके पेरेंट्स से ज़्यादा वो प्यार करते हैं, रो रो के वो मीडिया पे आई है, अब जाके वो आई है, जबकि उसको बहुत अरसा पहले आना चाहिए था उस औरत को। मैं जहीर की वालिदा की बात कर रही हूँ कि वो अब मीडिया पे आके कहती हैं कि जी मेरे बेटे की जान को ख़तरा है, मेरा बेटा बचा लो, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, मेरा बेटा बचा लो मेरा। तो जो बेटी है वो किसी की बेटी नहीं है, उन माँ बाप को दुख नहीं होता? अगर तुम एक माँ हो तो एक बेटी को समझाती ना, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था, एक लड़की भाग के तुम्हारे घर आई, तुम अपने बेटे का निकाह ना करवाती? अगर तुमने निकाह करवाना था 4 बंदे घर बुला के निकाह करवाती, जाके कोर्ट में निकाह ना होता, ठीक है। और अगर वो आई थी, तुम्हारा फ़र्ज़ था उसको रिजेक्ट करती, उसके पेरेंट्स को फ़ोन करती, आके कहती लेके जाओ अपनी बेटी को। ये कोई तरीकाकार नहीं किसी की बेटी घर से भाग कर आए और तुम लोग आगे उसको सीने से लगा के उससे निकाह करके बैठ जाओ और बाद में माँ बाप से मिलने ना दो। ये कोई तरीकाकार नहीं होता। आप लोग इतने अच्छे शहरी थे, इतने अच्छे नेक शरीफ लोग हो आप, तो आपका फ़र्ज़ बनता था उसके माँ बाप को फ़ोन करते, माँ बाप जाने औलाद जाने, कोई तीसरा नहीं होता इसके अंदर कोई इंटरफेयर करने वाला। उन्होंने पैदा किया, वो उनका हक है।
ये तो मैं तो कहूँगी ये मुशर्रफ साहब के दौर में जो तब्दीलियाँ आई हैं ना हमारे आइन में, वो बहुत गलत आई हैं, नहीं आनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं आई। बच्ची छोटी नज़र आती है, छोटी बच्ची है, मासूम बच्ची है। बच्चे अपने अच्छा बुरा नहीं जानते, और कोई ससुराल वाले अच्छे नहीं होते, माँ बाप से ज़्यादा प्यार नहीं कर सकते। वो उनके अपने बेटे की जान का खतरा है, भाग रहे हैं तो छोड़ो, जान छोड़ो उसकी, अपना बेटा बचाओ। बाप पीछे बेटी के लिए पड़ा है ना। अगर तुम्हें इतना है कि तुम्हारे बेटे की जान को खतरा है, बेटी छोड़ो, तुम क्यों नहीं छोड़ रहे? तुम लोग इसलिए नहीं छोड़ रहे कि तो तुम्हारे बहुत से भेद खुल जाएंगे, इस वजह से नहीं छोड़ रहे। नहीं तो हमारे मुल्क में तो ऐसा ही होता है, हमारे माशरे में तो ऐसा ही होता है कि जहाँ पे माँ बाप कुछ आवाज़ उठाते हैं ना तो बेटी को बातें सुनने को मिलती है, फारिग होता है, रिश्ता ख़त्म। माँ बाप को कुछ कहने का हक ही नहीं होता, कुछ कह दें तो फिर रिश्ता ख़त्म हो जाता है। जो बाप इतना कुछ कर रहा है, ज्ञान कह रहा है, उनको ये कह रहा है, तो तुम लोग इतने अच्छे, छोड़ दो उसकी जान। पर तुम लोगों तो बहुत प्यारी है ना, वो प्यारी प्यारी कोई नहीं है। बात सारी ये, तुम लोगों का बहुत से राज हैं अब उसके पास, और कोई बात नहीं है। मैं तो इसी नतीजे पे पहुंची हूँ कि जी कोई लड़की 18 साल की तो छोड़े उसको, 18 साल की तो वो है नहीं ना, मेडिकल रिपोर्ट पे तो मैं लन भेजती हूँ ऐसी। बात सारी ये कि वो लड़की 14 साल की लड़की कराची से लाहौर, मतलब 13 साल की थी उस वक्त, वो कराची से लाहौर नहीं आ सकती। मैं यहाँ से गुलबर्ग नहीं जा सकती अकेली, एक बच्चे की माँ हूँ मैं नहीं जा सकती, इतना हौसला नहीं है मुझ में। किसी अननोन पर्सन के साथ टैक्सी में बैठ के चल जाओ, 400 दफ़ा वो ड्राइवर जो होते हैं ना, वो बैक मिरर से पीछे देख रहे होते हैं, सवालियाँ आंखों के अंदर ना सुन के सवालिया निशान होते हैं कि कौन हो भाई तुम, कहाँ जा रहे हो, खैरियत है। जवान जहाँ लड़की अकेली उधर से आ गई, टैक्सी करा के लाहौर आ गई, लाहौर आके इनके पास 22-23 हज़ार रुपये पड़ा था। कौन सी फैमिलीज़ में 22-23 हज़ार पड़ा होता है? माली फैमिली आपकी इतने पैसे कहाँ से जमा करके रखे हुए? कौन सा बिजनेस है आपका बैकग्राउंड पे जो फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आता? कितने पैसे आपके पास एक धचके में निकाल के दे दिए आपने? लोगों का पूरा पूरा घर महीना चलता है इसके साथ, जो 22 हज़ार आपने एक धचके में दे दिए उनको। आप इतनी अच्छी थी ना, इतनी अच्छी, आप रो रही हैं आप आके, आपको पहले आना चाहिए था, उनके पेरेंट्स को बैठाना चाहिए था, मसले को हल करना चाहिए था, ना मीडिया पे इतना आता। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको निकाह नहीं पढ़ाना चाहिए था। लड़की आई थी, लड़की को बैठाते, उसके माँ बाप को बुलाते, उसके हवाले करते कि पकड़ो अपनी बेटी, संभाल के रखो अपने पास। पर आपने ऐसा नहीं किया, आपने 2 नंबर तरीके से निकाह पढ़ा दिया, लड़कों को भेज के कोर्ट निकाह पढ़वा दिया। इज्जत बनाना था ना घर में, तो इज्जत से बैठा के निकाह करवाते। आप लोगों ने इज्जत नहीं बनाना उसको। जिन्होंने इज्जत बनाना होता है ना, वो तो गैर मर्दों के हाथ नहीं लगवाते। और जिस तरीके से उसको कोर्ट लाया गया ना, सबको नजर आ रहा है किसने उसको हाथ लगाया है, सबको नजर आया है। और ये कहना जी माँ बाप गलत है, खुदा का वास्ता है, अल्लाह के हाथ जवाब देना होगा आपको इसको। माँ बाप गलत नहीं है। माँ बाप का मारना, डांटना, गुस्सा करना कुछ गलत नहीं है। इस्लाम में हमारे है कि अगर माँ बाप आपको कुछ भी कर दें, आप माँ बाप को उफ नहीं कर सकते, ये हमारे इस्लाम में। तो क्या इस्लाम हमारा गलत हो गया? अल्लाह ताला का इरशाद गलत हो गया कि माँ बाप को उफ भी ना कहो? इस्लाम में तो ये होना चाहिए था, माँ बाप मारते हैं कुटते तो घर से भाग जाओ। अगर ये जायज़ है तो इस्लाम में ये होना चाहिए था ना, भाग जाओ लड़कियों, जो माँ बाप तुम पे सख्ती करते हैं, भाग जाओ घर छोड़ के, भागो लड़कों के साथ। मत दो हमारे माशरे में लड़कियों को शय, मत दो उन लड़कों को शय जो लोगों की इज्जतों का ख्याल नहीं करते। जो लड़के आपके माँ बाप की इज्जत नहीं करते, आपकी भूल है कि वो आपको भी इज्जत देंगे, कभी नहीं दे सकते वो इज्जत। जिसका कहा जाता है ना, ये हमारी माँ, इसकी इज्जत करो, लड़के करते हैं, हमारी माँ इसकी इज्जत करो, ठीक है? तो लड़कों का भी फ़र्ज़ है कि अगले लड़की की माँ बाप की इज्जत करो। वो मीसना, झाड़ू का तिनका चुप करके खड़ा हुआ है वहाँ पे, बहुत तेज चीज़ है वो। पता नहीं और कितनी लड़कियों को साथ ये सब कुछ कर चुका है। अल्लाह तमाम बेटियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबको हिदायत दे। मेरा मकसद जो है ना, किसी को पर्सनल अटैक करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि खुदाया जो एक मीडिया पर्सन होने की हैसियत से जो आपका फ़र्ज़ है ना, उसको पूरा करें, ठीक है? किसी पे पर्सनल अटैक ना करें। उनके वालिद साहब पे ही आप मूलियाँ उठाई जाती हैं, मुसलसल उठाई जाती हैं, बस कर देंगे। अल्लाह जानता है कौन सच्चा कौन झूठा। मैं सच्चा अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करने से कुछ सच्चा नहीं हो जाता। चैनल पे नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।